क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि हम जो खुद को इतने सालों से मैं कहते आए हैं, असल में वो मैं है कौन? क्या मैं ये शरीर हूं, ये चेहरे की शक्ल, ये नाम जो समाज ने दिया? या फिर मेरे अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो न जन्म लेता है न खत्म होता है, बस हमेशा रहता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप सो जाते हो तो शरीर एक जगह लेटा रहता है, लेकिन आपका मन, आपकी चेतना कहीं और चली जाती है? तो फिर सच कौन है, शरीर जो बिस्तर पर पड़ा है या चेतना जो सपनों की दुनिया में घूम रही है? और जब आप सुबह उठते हो तो अचानक से सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है, सांस चलने लगती है, मन जाग जाता है, विचार दौड़ने लगते हैं। तो क्या ये जीवन आपका है या किसी और शक्ति ने आपको फिर से चलाया? आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा दिल बिना रुके धड़कता रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, हमारी नसों में खून बहता रहता है, लेकिन क्या हमने कभी इन्हें शुरू किया है? नहीं। तो फिर इन सब को चल कौन रहा है? क्या वो हम हैं या कोई और गहरी शक्ति जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? कभी सोचा है कि अगर हम खुद अपनी आंखें भी नहीं बना सकते, अपनी सांस भी नहीं रोक सकते, अपना दिल भी नहीं चला सकते, तो फिर कंट्रोल में क्या है हमारे? फिर भी हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते रहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज सिर्फ एक है, सवाल करने की क्षमता। और आज का सबसे जरूरी सवाल ये है, आखिर मैं हूं कौन? क्या मैं इस मिट्टी का शरीर हूं जो एक दिन खत्म हो जाएगा, या मैं वो ऊर्जा हूं जो इस शरीर के हट जाने के बाद भी बाकी रहती है? क्या मेरी आत्मा सच में कहीं से आती है, और अगर आती है तो कहां से? क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी, या फिर ये सब हमेशा से है? और अगर हमेशा से है तो क्यों है? क्या ये दुनिया एक सपना है या वास्तविकता है? क्या ये जीवन एक परीक्षा है या किसी पुराने कर्म का फल? क्या हमारे अंदर जो आवाज बोलती है वो हमारी है या किसी और का संदेश? अगर हम इस धरती पर सीखने आए हैं तो क्या? अगर हम यहाँ एक अनुभव के लिए भेजे गए हैं तो कौन भेजता है? और अगर हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वो एक साधारण शरीर में बंद कर क्यों रह जाती है? इन सभी सवालों का जवाब किसी किताब में नहीं मिलता, किसी विज्ञान में नहीं, किसी बाहरी जगह में नहीं। इनका जवाब सिर्फ आपके अंदर मिलता है। लेकिन हम अपने अंदर जाने से डरते हैं, क्योंकि अंदर जाने का मतलब है अपने असली स्वरूप से मिलना, और हम उससे अनजान हैं। अब एक पल के लिए शांत हो जाइए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए, अगर आज आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूं, तो कैसी लगेगी आपकी जिंदगी? कैसा बदल जाएगा आपका नजरिया? कितना हल्का हो जाएगा मन? कितनी शांति उतर जाएगी जीवन में? और अगर ये पता चल जाए कि आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती, तो क्या आपके डर वैसे ही रहेंगे? अब अपने अंदर से एक आवाज को सुनिए, वो कहती है, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम अनंत हो। यही सवाल, यही खोज, यही जिज्ञासा एक इंसान को भीतर के दरवाजों तक ले जाती है। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं हुई थी, बल्कि पहले सिर्फ एक ही चीज थी, चेतना। एक ऐसी चेतना जो न दिखाई देती थी, न छुई जा सकती थी, न समझी जा सकती थी, लेकिन वो हर जगह थी। वो कहते हैं कि सोचिए, अगर कुछ भी नहीं था तो शून्य भी नहीं था, क्योंकि शून्य भी एक स्थिति है। लेकिन इस चेतना की अवस्था में न स्थिति थी, न दिशा, न समय, न पदार्थ, सिर्फ चेतना। और उसी चेतना ने अपने आनंद को अनुभव करने के लिए एक हलचल की, एक कंपन, एक सूक्ष्म सी तरंग। और उसी तरंग को योगानंद जी आदि ध्वनि कहते हैं। वही पहला स्पंदन धीरे धीरे फैलने लगा और उसी से ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। यानी ये पूरा ब्रह्मांड किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि चेतना की इच्छा से बना है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, वही लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, लेकिन दिखने में अलग लगती हैं। वैसे ही हम सब उस अनंत चेतना की लहरें हैं। समुद्र अलग नहीं, लहरें अलग नहीं, सब एक ही। योगानंद जी कहते हैं,
आत्मा कभी पृथक नहीं रही, वो हमेशा उसी अनंत चेतना का हिस्सा रही है। लेकिन जब आत्मा शरीर में आती है तो भूल जाती है अपना वास्तविक स्वरूप। शरीर का दर्द, शरीर का सुख, शरीर की इच्छाएं, शरीर के रिश्ते, इन सब से मिलकर आत्मा धीरे धीरे अपने सच्चे रूप को भूल जाती है। हम खुद को सिर्फ शरीर समझ लेते हैं और फिर शुरू होती है लड़ाई, डर, भय, चिंता, अहंकार, इच्छाएं और दुख। पर योगा का मार्ग हमारी चेतना को वापस घर ले जाने का साधन है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान के भीतर 5 परतें हैं: शरीर, प्राण, ऊर्जा, मन, बुद्धि, विवेक और आत्मा। ज्यादातर लोग पहली 3 परतों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन साधक धीरे धीरे चौथी परत तक जाता है, जहां विवेक जागता है, और फिर उन्हीं में से कुछ 5वीं परत आत्मा तक पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि जब इंसान सांस को नियंत्रित करता है तो मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो विचार कम हो जाते हैं। जब विचार कम होते हैं तो साधक अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है। ये आवाज कोई भ्रम नहीं होती, ये आत्मा की पुकार होती है। और जब ये पुकार तेज होती है तो इंसान समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो विचार नहीं है, वो भावनाएं नहीं है, वो कुछ और है, एक शुद्ध प्रकाश। योगानंद जी इस प्रकार को ईश्वरीय ज्योति कहते हैं। ये वही ज्योति है जो हर आत्मा के भीतर जल रही है। भले वो दिखाई ना दे, पर वो मौजूद है। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान में बैठा होता है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। सांस धीमी हो जाती है, मन रुक जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं और भीतर एक रोशनी चमकती है। साधक उस रोशनी को देखकर पहली बार समझता है कि वही उसका असली घर है, वही उसका असली स्वरूप है, वही उसकी शुरुआत है और वही उसका अंत। आत्मा अनंत है, न जन्म लेती है, न मरती है, बस शरीर बदलती है, जैसे एक आदमी कपड़े बदलता है। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का असली उद्देश्य भटकना नहीं, बल्कि लौटना है उस स्थान पर जहां से वो आया था। और ये यात्रा किसी बाहर के मंदिर की नहीं, बल्कि अंदर के मंदिर की है, आत्मा का मंदिर, चेतना का घर। वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसके जीवन का डर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे से उदासी मिट जाती है, उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, उसके भीतर एक ऐसा आनंद आ जाता है जो बाहरी दुनिया के किसी भी सुख से बड़ा है। और यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है।